आज आप देखी होंगी कि इतनी महिलाएं पद यात्रा चल करके इतनी कड़ी धूप में अपने अधिकारों के लिए लड़ करके इन सड़कों पे चल रही हैं। वो आपने देखा होगा कि कितना उनके अंदर आक्रोश है। और जब तक नहीं लागू हो रहा है तब तक उद्योगपति घराने से या राजनीतिक घराने से उन्हीं को टिकट मिलता रहेगा, वही नेता होती रहेंगी, वही नेतृत्व करती रहेंगी, चाहे वो योग्य हो या ना हो, उनको सीट पर बैठा दिया जाता है। इनका ये विरोध जो महिलाएं होकर के हमारी ये चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे हमारी प्रियंका जी हो, उन लोगों ने ममता दीदी हो, उन लोगों ने इतना विरोध किया है, उनको ये विरोध हमारे चुनाव में देखने को मिलेगा। कि डिम्पल यादव प्रियंका जी को विरासत में मिली है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो वास्तव में राजनीति के काबिल हैं और काम करने में सक्षम हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। जब से हमारे सीएम जी यहाँ के बने योगी जी, सारी बहन बेटियाँ हमारी मतलब निर्धुंध होकर पैदल चल के जाती हैं स्कूलें। पहले सपा की सरकार थी, बेटियाँ हमारी निकलने में बहुत मुश्किल से बहुत डरती थी, लोग छेड़ते थे उनको। लेकिन आज हमारा ये है कि बहन बेटियाँ हमारी अकेले चल के साइकिल से जाती, पैदल जाती हैं, उनको कोई डर नहीं है। नारी शक्ति अभिनंदन को लेकर, नारी शक्ति बंधन अभिनंदन को लेकर जो महारैली अभी निकली थी पदयात्रा, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। उसी कड़ी में भारी संख्या महिलाएं, हमारे साथ सरला वर्मा जी हैं जो भाजपा की नेता है, वरिष्ठ नेता है। चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं आज के पदयात्रा को लेकर और नारी बंधन अभिनंदन को लेकर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए। सरला वर्मा, पूर्व जिला महामंत्री लखनऊ जी। तो आज का ये पदयात्रा था, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर हम यही कहेंगे कि जो हमारे हम लोगों ने इतना दूरी से महिलाएं आ करके और सुबह ही आ गई हमारी महिलाएं, उनमें इतना जन आक्रोश है कि जो हमें अधिकार मिलने जा रहा था 30 सालों के बाद में, और आज वो हमारे विपक्षी कांग्रेस और CMT और ये जो भी लोग हमारे विपक्षी हैं, उन्होंने इसको भरपूर विरोध किया है। तो इनका ये विरोध जो महिलाएं होकर के हमारी ये चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे हमारी प्रियंका जी हो, उन लोगों ने ममता दीदी हो, उन लोगों ने इतना विरोध किया है, उनको ये विरोध हमारे चुनाव में देखने को मिलेगा। और आज आप देखी होंगी कि इतनी महिलाएं पद यात्रा चल करके इतनी कड़ी धूप में अपने अधिकारों के लिए लड़ करके इन सड़कों पे चल रही हैं। वो आपने देखा होगा कि कितना उनके अंदर आक्रोश है कि हमें जो 33% ये आरक्षण हमको मिलने जा रहा था, हमारे माननीय आदरणीय मोदी जी ने इतना संघर्ष करके ये विधेयक पास करने के लिए किया था, लेकिन आज जो उन्होंने विफलता के लोकसभा में विफल कर दिया है इसको, उसमें हमारी महिलाएं बहुत ही इनको बद्दुआएं देंगी जी, और वो कभी भी सुखी नहीं रहेंगे, चाहे वो जो भी महिला। आरक्षण को लेकर क्या फ़ायदा होगा महिलाओं को? महिलाओं का बहुत फ़ायदा होगा। हमारी महिलाएं अभी जानना चाह रही हूँ कि क्या फ़ायदा होगा। हाँ, हमारी महिलाएं जो घर में बैठी हुई हैं, जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, अगर उनको हमारे यहाँ से, जैसे हम लखनऊ के मोहनलालगंज से यहाँ जिनको टिकट मिलेगा तो वो जाके वहाँ लोकसभा में बैठेंगी। हमारी गाँव की जितनी भी बहन बेटियों की दुख दर्द हैं वो वहाँ लोकसभा में देंगी और अपने अधिकारों को लेकर के आएंगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में उन अधिकारों को अगर महिला एक हमारा काम करेगी तो कितना महिलाओं को फ़ायदा होगा पता नहीं। जितना पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं अभी तो बहुत सारी हो गई हैं। जब से हमारे CM जी यहाँ के बने योगी जी, सारी बहन बेटियाँ हमारी मतलब निर्धुंध होकर पैदल चल के जाती हैं स्कूलें। पहले सपा की सरकार थी, बेटियाँ हमारी निकलने में बहुत मुश्किल से बहुत डरती थी, लोग छेड़ते थे उनको। लेकिन आज हमारा ये है कि बहन बेटियाँ हमारी अकेले चल के साइकिल से जाती, पैदल जाती हैं, उनको कोई डर नहीं हो। वो अधिकार हमारी महिलाएं जो लोकसभा में बैठेंगी, वो सारे शिक्षा का चाहे अधिकार हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे महिलाओं का हो, गरीबों का हो, सब सारी बहनें हमारी लेकर। क्या लगता है महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? इस समय तो बहुत सुरक्षित हैं। कहीं भी अकेले भी कोई बहन बेटी हमारी जाती है, हम लोग भी कहीं जाते हैं। देखिए 3 दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, महिलाओं के घर जा रहे हैं, बता रहे हैं उनको। इसका कारण क्या हो सकता है कि जो इतनी सुरक्षित महिलाएं हैं, अपने अनुसार चल रही हैं, अपने अनुसार काम कर रही हैं, देर रात तक काम कर रहे हैं, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण हमारा यही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सशक्त प्रशासन है और हमारे योगी जी का जो सशक्त प्रशासन है कि जो गुंडे राज्य करते थे, वो गुंडे उनके बाबा जी के नाम से, बुलडोज़र बाबा के नाम से डर के इतना अंदर बैठे हुए हैं कि वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसी नारी हमारी सशक्त है। आप क्या कहना चाहेंगे आज का कार्यक्रम को लेकर, अब इस महिला आरक्षण को लेकर? मैं सुषमा पाल एडवोकेट पूर्व प्रधान भी रही हूँ।
तो मैं इस बिल पर ये कहना चाहूँगी कि जो बिल विपक्ष ने वापस किया है ये बहुत गलत काम किया है, क्योंकि ये मात्र शक्ति के लिए, आधी आबादी के लिए बिल था। ये बिल जो है उन्होंने वापस करके समझ लीजिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि क्योंकि महिलाएं केवल स्पेशली एक घर की नहीं थी, ये पूरे भारत की महिलाओं के लिए था। इसलिए इसको जो है इसके खिलाफ इन लोगों को काम नहीं करना चाहिए था कि जब आधी महिलाएं ही, इस देश की महिलाएं ही नहीं इनके साथ होंगी तो फिर इनके साथ होगा कौन। सबसे बड़ी इन्होंने जो गलती की है इस मातृशक्ति के लिए, मैं ये कहूँगी कि मातृशक्ति से माफ़ी मांगे और आगे समर्थन बिल में अपना सहयोग करें। डिम्पल यादव प्रियंका जी के लिए मैं ये कहूँगी कि डिम्पल यादव प्रियंका जी को विरासत में मिली है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो वास्तव में राजनीति के काबिल हैं और काम करने में सक्षम हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। जब 33% आरक्षण आएगा तो 33% आरक्षण में महिलाएं जो योग्य महिलाएं हैं वो निकल कर आएंगी और उन्हें मौका मिलेगा, उनको जगह मिलेगी। नहीं तो ये राजनीतिक घराने वाले ही इनको ही टिकट मिलेगा, यही जो है नेता बनेंगे, चाहे प्रतिनिधित्व उनका ये कहना है कि जब आरक्षण नहीं आएगा तो तब तक की जो राजनीतिक घराने की बेटियां बहुआ हैं उन्हीं को टिकट मिलता रहेगा, आम महिलाओं को नहीं मिलता। इसीलिए आरक्षण जरूरी है। जब तक ये आरक्षण बिल नहीं लागू होगा तब तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं को महिलाओं को टिकट नहीं दे पाएंगे। और जब तक नहीं लागू हो रहा है तब तक उद्योगपति घराने से या राजनीतिक घराने से उन्हीं को टिकट मिलता रहेगा, वही नेता होती रहेंगी, वही नेतृत्व करती रहेंगी, चाहे वो हो या ना हो, उनको सीट पर बैठा दिया जाता है, उनके नाम पर बैठा दिया जाता है। लेकिन जो समाज में, जो पूरे देश में अच्छे से अच्छी योग्य महिलाएं हैं वो राजनीतिक कैरियर में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वो कहीं फाइनेंशियली वीक हैं, कहीं कुछ है, इस वजह से वो राजनीति में नहीं आ पा रही हैं। इसके लिए जो है बिल 33% बिल लाना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं थी, भाजपा की नेता, एडवोकेट, इन लोग का कहना है कि आरक्षण जब तक नहीं आएगा तब तक आम महिलाएं बाहर नहीं आ पाएंगी। नहीं तो अगर जब तक आरक्षण आ जाएगा तो आ जाएंगी, नहीं आएगा तो उन्हीं की घर की बहुएं, बेटियाँ वही सदन में जाके बैठेंगी, बाकी और महिलाएं घर के अंदर ही रह जाएंगी। इसीलिए आरक्षण ज़रूरी है। मैं कैमरामैन साहिल के साथ रीता कृष्ण मोहन, फर्क इंडिया।